मसीह यीशु की मोहब्बत में एक बार फिर से तमाम मसीही बहनों और भाइयों को पास्टर कामरन का सलाम पहुंचे। एक बार फिर से आप तमाम मसीही बहनों और भाइयों को वर्ड ऑफ गॉड टीवी में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं और हम आप सबके बहुत मशकूर हैं। और आज एक बार फिर से कलाम मुकद्दस को लेकर हम आप सबकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो यीशु अल मसीह की जुबान मुबारका से सादिर हुआ दूसरा कलिमा है जो उसने सलीब पर बयान किया। आइए उस कलिमे की तलावत सुनते हैं और फिर इस पर गुफ्तगू शुरू करते हैं। मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत, मगर इसको हम 39वीं आयत मुबारका से पढ़ना शुरू करेंगे 43वीं आयत तक। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। मुकद्दस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत मिले। मेरे अजीजों, सबसे पहले हम इस कलिमे के पस मंजर को देखते हैं। यीशु अल मसीह को उन दोनों डाकुओं के साथ सलीब पर लटके तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे और मुकद्दस कलाम में लिखा है कि बहुत सारे लोग उसकी सलीब के सामने से गुजरते और अल मसीहा को लान तान करते नजर आते हैं और ये कहते हैं कि तूने औरों को बचाया, खुद को बचा। इस तौर से फिर उसने कहा, मकदस को ढाने वाले और 3 दिन में खड़ा करने वाले कुछ लोग बादशाह का ताना देते हैं। तो हम यो देखते हैं मुकद्दस कलाम में कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ताना देते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि 2 डाकू भी यीशु मसीह के साथ मसलूब हुए हैं और पहले डाकू ने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उसने भी अपना हिस्सा डाला और यीशु मसीह को ताना देना उसने भी शुरू किया। और उसने जब ताना दिया तो उसने कहा कि क्या तू मसीह नहीं, क्या तू मसीह नहीं, खुद भी बच और हमें भी बचा। और इसका पस मंजर कुछ यूं है मेरे अजीजों, उसने कहा खुद भी बच और हमें भी बचा। और इसी दौरान फौरन से जो दूसरा डाकू है वो उसको झिड़कता है, वो उसे कहता है कि हम तो अपने गुनाहों की सजा पाते हैं, हमारी जो सजा है वो वाजिबी है, लेकिन इसको जो सजा मिलती है इसने वो काम नहीं किया जिस काम की इसको सजा मिल रही है। तो मेरे चीजों, वहां पर जो डाकू है वो रिक्वेस्ट करता है, गुजारिश करता है खुदावन से कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तब यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से ये कलिमा सादर किया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर हम इस सारे वाक़े को इल्मे इलाहियात की नजर से देखें तो हम मुकद्दस यशाया नबी का सहीफा उसका 53 बाब और उसकी 12वीं आयत में कुछ यूं लिखा है कि वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। तो यहां पर हमें वो पहली बात ये कि वो नबूवत पूरी होती हुई नजर आती है कि वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। और यहां पर मुकद्दस लूका की इंजील में हम देखते हैं कि यीशु मसीह को 2 डाकुओं के दरमियान मसलूब किया गया और दोनों डाकुओं के नाम
खुदा के खादिम पादरी वसीमुल्लाह खोखर साहब ने बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के साथ उनके नाम ढूंढ निकाले हैं और वजह भी बयान की है कि क्यों उन्होंने इनके नाम ढूंढे हैं। वो ये तारीखी पस मंजर की ये बात करते हैं कि तारीखी पस मंजर की झांकना बहुत जरूरी है, और उनका ये कहना है कि आज भी उन डाकुओं के मुकदमात रोमी अदालतों के अंदर मौजूद हैं, और यीशु मसीह का मुकदमा भी उन रोमी अदालतों के अंदर मौजूद है। और ये इस बात की सच्चाई है कि ये जो सलीबी वाकया है ये कोई कहानी या कोई अफसाना नहीं है, ये कोई ड्रामाई स्टोरी नहीं है, बल्कि ये हकीकत पर मबनी बात है। यीशु मसीह वाकया ही मसलूब हुए, और दोनों डाकुओं का नाम, एक का नाम जोथास और दूसरे का नाम मेगाट्रास वहां पर लिखा है। और उस्ताद बताते हैं उन्होंने ये जो बात है, दोनों डाकुओं का नाम एक यूनानी नुस्खा है कोडेक्स कुबरितिनियस, इसमें से आपको इन डाकुओं के नाम मिल जाएंगे। मेरे अजीजों, चलते चलते हम आगे सीखेंगे। सबसे पहली बात जो हम सीखेंगे दोनों डाकुओं के दरमियान, हम देखते हैं कि एक डाकू जो है, दोनों डाकुओं के दरमियान उनकी गुफ्तगू में मुआजना देखते हैं। पहला डाकू गुफ्तगू करता है और जो दूसरा डाकू झिड़कता है, हम देखते हैं कि वो पहले खामोश है, लेकिन जो ही पहले ने बात की और दूसरे को मौका मिल गया। अब जो पहला डाकू है, अगर हमने गौर से सुना है तो जो पहला डाकू है वो अब भी अपने जिस्म की फिक्र में है, अपने जिस्म को बचाना चाहता है। वो अब भी ताना देकर अपने आप को छुड़वाना चाहता है। वो असल में अलमसीह को कहना चाहता है, खुद भी बच जा और हमें भी बचा, क्योंकि सलीब की तकलीफ, सलीब का दुख इंतहाई शिद्दत से भरा था। उस वक्त पूरे जिस्म का जो वजन था वो कीलों के सहारे था, कीलों के सहारे पूरा जिस्म जो था वो लटका हुआ था। आप गौर करें, अगर किसी जख्म को ज्यादा छेदा जाए या उसको ज्यादा कुरेदा जाए तो उसकी तकलीफ के अंदर किस कदर शिद्दत आ सकती है। तो उनके हाथों और पांव में जो जख्म थे, जो कील लगे हुए थे, उनको और सारा जिस्म उसको नीचे खींचता था और उनकी तकलीफ में हर लम्हा शिद्दत अजाफा होता जा रहा था उनकी तकलीफ में। और डाकू ने उसे कहा कि खुद भी बच और हमें भी बचा। ये जो डाकू है, हम देख इस दौर से पहले भी यीशु मसीह के सामने एक आजमाइश आई। जब यीशु मसीह बियाबान के अंदर 40 दिन और रात भूखे और प्यासे रहे, तब इब्लीस ने उसे आजमाया और कहा कि इन पत्थरों से कह कि रोटियां बन जाए। और यहां पर भी आजमाइश ये है ताकि वो सलीब पर से उतर आए, ताकि हमारा कफारा ना हो। यहां पर किसी उस्ताद ने कहा कि इस वक्त इस डाकू के अंदर वही इब्लीसी स्पिरिट काम कर रही है और वो यीशु मसीह को सलीब पर से उतारने की बात हो रही है। दरअसल तभी उसने कहा कि तू तो खुदा का बेटा है और तू तेरे पास ये इख्तियार है, तू कर सकता है, इन पत्थरों से कह के रोटियां बन जाए। और वहां पर कह रहा है कि क्या तू मसीह नहीं है, तो स्लीपर से नीचे उतरा। तो ये दोनों बातें हमें मिलती हैं कि यहां पर भी वो डाकू जो है वो नहीं चाहता, उसके अंदर जो स्पिरिट काम करती है, जो सोच काम करती है, वो कफारे से खुश नहीं है, उसको कफारे से तकलीफ है, परेशानी है उसको कफारे से। वो चाहता नहीं है कि मसीह मसलूब हो। तो मेरे अजीजों, पहला जो डाकू है हम देखते हैं अपने जिस्म की परवाह करता हुआ नजर आता है, जबकि जो दूसरा डाकू है उसके अंदर एक बड़ी तब्दीली हमें मिलती है, उसके अंदर एक बड़ी चेंजिंग हमें नजर आती है। वो कहते हैं कि हम तो वाजिबी सजा पा रहे हैं, हम जो सलीब पर हैं हमारी सजा वाजिब है, लेकिन
ये जो सजा पा रहा है इसने वो गुनाह ही नहीं किया जिसकी इसको सजा मिली है। तो यहां पर ये बात तो क्लियर है कि यीशु मसीह अपने गुनाह नहीं बल्कि हमारे गुनाह लेकर वो सलीब पर चढ़ा। यूं कहा जा सकता है कि इस वक्त डाकू की रूहानी बसीरत जो है वो खुल चुकी थी। हम देखते हैं कि दूसरे डाकू को जो फिरदौस है वो इतनी आसानी से नहीं मिल गई, ऐसे ही उसको फिरदौस नहीं मिल गई। अगर उसके अल्फाज पर हम गौर करें, हम देखते हैं पहली बात, उसने अपने गुनाहों का इकरार किया। उसने कहा कि हमारी जो सजा है ये वाजिबी है, हम गुनहगार हैं। अपने गुनाहों का इकरार किया और फिर यीशु के खुदावंद होने का इकरार किया। जब यूनानी तर्जमा पढ़ते हैं तो वहां पर खुदावंद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो उसको खुदावंद कहकर मुखातिब कर रहा है। और फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह को बेगुनाह बयान कर रहा है कि ये तो बेगुनाह है। और फिर चौथी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह को बादशाह तस्लीम करता है। जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर। और फिर एक और बात हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह की दूसरी आमद पर भी यकीन करता है और यकीन करता है कि यही मसीह है और यही दोबारा से आएगा। और वो कहता है कि जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। फिर जाकर उसकी जो दरखास्त है वो कबूल हुई है, फिर जाकर उसकी जो रिक्वेस्ट है वो मकबूल नजर ठहरी है। तो यहां पर मेरे अजीजों उसके अंदर एक बड़ी चेंजिंग अंदरूनी तौर पर, रूहानी तौर पर हम देखते हैं। अपने गुनाहों का इकरार किया है, यीशु मसीह को खुदावंद माना है और उसको नजात दहिंदा माना है, उसको मसीह मौदा माना है और उसको माना है कि यही मसीह है और यही दोबारा आने वाला है। तो मेरे अजीजों, नजात के लिए गुनाहों के इकरार का होना इंतहाई जरूरी है और यीशु मसीह पर ईमान लाना इंतहाई जरूरी है। और हम देखते हैं यहां पर डाकू अपने गुनाहों का इकरार कर चुका है और यीशु मसीह पर ईमान भी ला चुका है, तभी उसको फिरदौस की ऑफर की गई है। यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो कभी कभी मेरे अजीजों हम अपनी हट धर्मी पर डटे रहते हैं। कभी कभी हमें खुदावंद मौके फराहम करता है लेकिन हम उन मौकों से फायदा नहीं उठा पाते। कभी बार बार हमें खुदा तौबा के मौके फराहम करता है लेकिन शायद हम बार बार उन मौकों को गंवा देते हैं, बार बार हम उन मौकों से निकल जाते हैं। तो मेरे अजीजों, फिरदौस पे चंद लम्हों के लिए हम गुफ्तगू करेंगे। फिरदौस क्या है? जिस फिरदौस का यीशु मसीह ने वादा किया है। फिरदौस यूनानी फिरदौस मेरे अजीजों, यूनानी में इसको पैराडिसोस कहा गया है, जिसका तर्जुमा है फिरदौस या बाग या खूबसूरत मकाम। फारसी दौर में बादशाह अपने महल के साथ अदन की तर्ज का एक बाग लगाते थे। इब्रानी जुबान में बाग को गान कहा गया है। तो वो जो बादशाह थे बाग लगाते थे, उसमें दरख्त और हर किस्म का फलों वाला दरख्त और उसकी बाउंड्री करवाते थे और बादशाह शाम के वक्त वहां पर सैर किया करता था और वो खूबसूरत मकाम हुआ करता था। और बहुत सारे बुजुर्गाने दीन ने इस बात का इकरार किया, इस बात की तशरीह की है कि जो फिरदौस है ये वही अदन है जो आदम से छीन लिया गया था और यीशु मसीह की सलीबी मौत पर ईमान रखते हुए वही अदन दोबारा से उसको मिलेगा। ये मसीही कुछ बुजुर्गों का नजरिया है। यहूदी एक नजरिया आप सबके सामने रखना चाहता हूं। यहूदी ये समझते हैं कि जो फिरदौस है ये आलमे अरवा का एक हिस्सा है। यहूदी नजरिए के मुताबिक आलमे अरवा के दो बड़े हिस्से हुआ करते हैं, जिसमें एक साइड पर बदकार
और दूसरी साइड पर रास्तबाज या ईमानदारों की रूहें दाखिल होती हैं और उनके दरमियान एक अथाह गड़ा है। और इसकी मिसाल हम नए अहदनामे के अंदर देखते हैं, जब एक गरीब लाजर और अमीर आदमी की मिसाल कि वो कोई इधर से उधर और उधर से कोई इधर नहीं जा सकता। वो कहता है कि लाजर को भेज, लेकिन जवाब ये मिलता है कि जो उधर है वो इधर नहीं आ सकते। तो वहां पर इस चीज की मंजर कशी की गई है कि जो फिरदौस है ये आलम अरवा का एक हिस्सा है। ये यहूदी नजरिया है मेरे अजीजों। मसीही नजरिया ये है कि जो फिरदौस है ये आसमान पर है, फिरदौस आसमान पर है। और इसके लिए हवाला ये है जो गालिब है मुकद्दस यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उसका दूसरा बाब उसकी 7वीं आयत, जो गालिब आए उसे मैं जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। तो इन और भी बहुत सारे वाकयात हैं और भी बहुत सारी आयात हैं। मसीही नजरिया ये है कि जो फिरदौस है वो आसमान पर है। और मेरे अजीजों यहां पर एक बात वाज़ेह हमें मिलती है, जो नजात है डाकुओं की जिंदगी से, डाकुओं के दोनों की गुफ्तगू से हमें यह बात वाज़ेह तौर पर मिलती है, जो नजात है इंसान के अमाल से नहीं बल्कि मसीह यीशु के फजल से और उसके बेशकीमत खून से ही मिल सकती है। हम अपनी कोशिश से, अपनी काविशों से नजात हासिल नहीं कर सकते, ये यीशु मसीह का फजल है। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस डाकू के किसी गुनाह का तज़किरा नहीं किया, उसको अदालत में नहीं लाया, उसको टटोला नहीं है, बल्कि उसको मुआफ किया है। और मुआफ करने के बाद फिरदौस जाने का बोल दिया है। आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और ये आपका और मेरा खुदावंद ही ऐसे काम करता है, जो किसी के माजी को नहीं भूलता। और जब किसी के माजी को भूला नहीं जाता, उसके गुनाहों को छेड़ा नहीं जाता और उसको मुआफ कर दिया जाता है, तो मेरे अजीजों इसी चीज का नाम फजल है, जो सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। अपनी जान दे दी है आपको और मुझे बचाने के लिए। हमें चाहिए मेरे अजीजों यीशु मसीह की सलीबी मौत को पर यकीन करें और ईमान रखें और बहुत सारी जिंदगियों तक इस कलाम को लेके जाएं। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीले से हम सब ने बड़ी बरकत हासिल की है। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे।